हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम लोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंगद। आज शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के इतिहास क्या है आज हम देखेंगे। अबैकस, शुरुआत करते हैं अबैकस। अबैकस कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है, जबकि चीन में एक गणना यंत्र अबैकस का आविष्कार हुआ था, यानी 3000 साल पहले। यानी कंप्यूटर के बारे में यानी एक गणना की शुरुआत होती है जो अबैकस था। अबैकस के रूप में छोटे छोटे बच्चों को गिनती काउंटिंग के बारे में बताए जाते थे। ये है आपका अबैकस। देखिए इसका सीनरी दिखाई दे रहा है। इस तरह से गिनतियाँ इसमें सिखाई जाती थी बच्चों को। ये गुड़ियाएँ देख रहे हैं, मोतियाँ देख रहे हैं ना, इस मोतियों को इधर उधर करके यानी बताई जाती थी बच्चों को। तो अब जानने वाली क्या बात है, जानने वाली है कि अबैकस चीन में उत्पन्न हुआ था और यह 3000 साल पुराना है। अबैकस का आविष्कार किसमें हुआ था? चीन में, और 3000 साल पुराना है। यह एक यांत्रिक उपकरण था। चीन, जापान सहित एशिया के कई देशों में इसकी गणना फास्ट कैलकुलेशन के लिए की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिए। अबैकस का अर्थ होता है गणना पट, जिसमें खड़ी डंडियाँ होती थी जिन पर गोटियों से सटे लगे होते थे। अबैकस का आधुनिक रूप आज भी उपयोगी है। इसमें कई खड़ी छोटी होती हैं, कई खड़ी छड़ी होते हैं और प्रत्येक 10 गोटियाँ खड़ी छड़ी इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि का सूचक होते हैं। अब देखिए निवेकस का है। नेपियर बोन्स क्या होती थी? नेपियर बोन्स क्या है? नेपियर बोन्स मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण है जो संख्याओं की गणना के लिए नेपियर बास का आविष्कार स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने सन 1617 ईस्वी में किया था। इस नेपियर जो होता है, नेपियर बोन्स मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण है जो संख्याओं की गणना के लिए नेपियर बोन्स का आविष्कार स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने सन 1617 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1617 ईस्वी में यह गणना यंत्र संख्याओं के गुणा पर आधारित थी, जिसे गुणा करने की क्रिया आसान हो गई थी। नेपियर बोस ने 10 पट्टियां लगाई थी जिसमें क्रमशः 0 से 9 तक पहाड़ा लिखे होते थे। ये यंत्र नेपियर के बोन्स के नाम से जाना जाता है। देखिए ये नेपियर है। इसे रेबोलॉजी भी कहा जाता है, जो जॉन नेपियर द्वारा आविष्कृत शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल क्या होते थे? स्लाइड रूल अंग्रेजी गणितज्ञ एडमंड गुंटर ने स्लाइड रूल का विसर्पी गणक विकसित किया था। एडमंड गंटर 1581-1516 से सबसे प्रारंभिक लॉगरिदम रूल को तैयार किया था। यह मशीन जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसी क्रियाएं कर सकती थी। इसे 16वीं शताब्दी में यूरोप में व्यापक रूप से प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, 16वीं शताब्दी इसे स्लाइड नियम का ग्राफिकल एनालॉग कैलकुलेटर के रूप में नेमोग्राम से संबंधित था, लेकिन पूर्व में इसका उपयोग मुख्य रूप से सामान्य गणना जैसे गुणन और विभाजन के साथ रूट्स, लॉगरिदम और त्रिकोणमिति जैसे गणनाओं के लिए भी किया जाता था। इसके अतिरिक्त जोड़ और घटाव के लिए ही नहीं, बाद इसका अनुप्रयोग विशिष्ट गणनाओं में भी किया जाने लगा। निश्चय दोस्तों, पास्कल लाइन क्या है? शताब्दी बाद अनेक आंतरिक मशीनों अंकों की गणना के लिए विकसित की गई। आपने शायद ब्लेस पास्कल का नाम सुना होगा। उसने 19 वर्ष की आयु में एक मशीन पास्कल कैलकुलेटर बनाई जो जोड़ घटाना का काम करती थी। इस मशीन में पहिए, गियर और सिलेंडर लगे हुए थे। इस मशीन में पहिए, देखिए दोस्तों, ये है पास्कल मशीन। ठीक ना। 17वीं सदी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेस पास्कल ने एक यंत्र, अंकीय गणना यंत्र, इसे अंकीय गणना यंत्र कहते हैं।
इसे मैकेनिकल डिस्ट्रिक्ट कैलकुलेटर 1642 में विकसित किया गया था। इस मशीन को एडिंग मशीन भी कहा जाता है क्योंकि यह केवल जोड़ ऐड कर सकती थी। यह मशीन घड़ी और ऑडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। ब्लेस पास्कल की इस एडिंग मशीन को पास्कलाइन भी कहते हैं, जो सबसे पहला यांत्रिक गणना यंत्र था। पहले तो केवल गणना मशीन था एबेकस, लेकिन ये पहला यांत्रिक गणना यंत्र था। ठीक है, यांत्रिक गणना यंत्र था। सन 1694 में जर्मन गणितज्ञ और दार्शनिक गॉटफ्रेड वान लेबनीज पास्कल का विकसित रूप तैयार किया, जो जोड़ के अलावा गुणा और भाग भी क्रिया कर सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट है लिबनीज मशीन, मैकेनिकल कैलकुलेटर या लिबनीज कैलकुलेटर क्या है? सन 1677 में जर्मन दार्शनिक गणितज्ञ गोटफ्रेड वान लेबनिज ने पास्कल मशीन का अनुसरण कर गणना यंत्र बनाया। ये पास्कल मशीन का है एक क्या अनुकूलित करके गणना मशीन बनाता है, जिस पर कैलकुलेटर के भागों की सुविधा अनुसार दाईं और बाईं ओर खिसकाया जा सकता था। जर्मन गणितज्ञ गोटफ्रेड वान लेबनिज ने यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। यह मशीन जोड़ घटाने के साथ गुणा और भाग भी कर सकती थी। लेबनिज ने पास्कल यंत्र में सुधार कर एक जटिल गणना मशीन का निर्माण किया था, जिस पर जोड़ घटाने के साथ ही गुणा भाग संबंधित गणनाएं भी बहुत तेजी से किया जा सकता था। जैकवार्ड लूम, अब लूम देखते हैं जो साड़ी कपड़ा वगैरह बिनी जाते हैं, तो उसको देखिए। जैकवार्ड लूम क्या है? सन 1801 ईस्वी में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकवार्ड ने कपड़े बुनने के लिए ऐसे लूम का आविष्कार किया था, जो कपड़ों को डिजाइन या पैटर्न स्वतः तैयार कर देता था। इस लूम की विशेषता यह थी कि हार्ड कार्डबोर्ड के छिद्रित पंच कार्डों के साथ कपड़े के पैटर्न को नियंत्रित करता था। पंच कार्ड पर छेद की उपस्थिति या अनुपस्थिति से धागों को निर्देशित किया जाता था। यह लूम पहली बार इसने दिया था। अब देखिए जो बात आती है फादर ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, डिफरेंस इंजन। सन 1823 में प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने गणित की जटिल गणना करने के लिए एक यंत्र का आविष्कार किया था। इसे डिफरेंस इंजन कहते थे। बाद में उसने समान कार्यों की गणना करने के लिए मशीन विकसित किया, जिसे विश्लेषण इंजन या एनालिटिकल इंजन, यानी इसने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दो मशीनें उसने विकसित की थी। ये पॉइंट याद करिए। और सन 1823 ईस्वी में कहाँ कराने वाला था? चार्ल्स बेबेज। इसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी की प्रारंभिक समय को कंप्यूटर विकास का स्वर्णिम युग कहा जाता है, जिसमें ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज को एक यांत्रिक गणना मशीन का निर्माण विकसित करने की आवश्यकता महसूस हुई, जबकि गणना के लिए प्रयुक्त सरणियों में त्रुटि थी। चूँकि ये सरणियाँ हस्त निर्मित थी, इसलिए उसमें विभिन्न त्रुटि हुआ करती थी। चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में एक यांत्रिक गणना मशीन का निर्माण किया था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा संरक्षित किया गया था। इस मशीन को डिफरेंस इंजन का नाम दिया गया। इस मशीन में गियर और शाफ्ट हुआ करता था और साथ ही यह भाप से चलती थी। एनालिटिकल इंजन क्या होती थी? 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक शक्तिशाली मशीन विश्लेषणात्मक इंजन एनालिटिकल इंजन का निर्माण विकसित किया, जो डिफरेंस इंजन का ही विकसित रूप था। बेबेज ने कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया था। चार्ल्स बेबेज का विश्लेषण इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। यानी जो एनालिटिकल इंजन पूछता है कि कौन से चार्ल्स बेबेज का आविष्कार जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना, तो क्या था? एनालिटिकल इंजन या विश्लेषणात्मक इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना गया। और यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। यहीं से आधुनिक कंप्यूटर का आरंभ होता है। इस आधुनिक कंप्यूटर के मुख्यतः 5 होते थे इनपुट, तो 5 भाग होते थे: इनपुट, स्टोर यूनिट, मिल, कंट्रोल यूनिट और आउटपुट यूनिट। ठीक है ना। अब देखिए होलेरिथ सेंसर टेबुलेटर। होलेरिथ
सेंसिस टेबुलेटर। होलेरिथ टेबुलेटिंग मशीन क्या होती थी? अमेरिकी गणितज्ञ हरमन होलेरिथ जो लेखांक में सिग गणना कार्य हेतु इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड मशीन का आविष्कार किया था, जिसे वर्ष 1880 में शुरू की गई। अमेरिका की जनगणना में 7 वर्ष से काम में लगाए गए थे। 7 वर्ष तक रेगुलर काम किया था अमेरिका की जनगणना में 1880 में। कुछ समय में जनगणना कार्य को संपन्न करने के लिए हरमन लोरिथ ने एक ट्यूबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। यह पहला यांत्रिक मशीन थी जो विद्युत से चलने वाली थी, यानी प्रथम यांत्रिक मशीन जो विद्युत से चलने वाली थी वो कौन थी? टेबुलेटिंग मशीन थी, ठीक ना। इस मशीन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंचकार्ड का उपयोग किया गया था, जिसे पंचकार्ड को विद्युत द्वारा संचालित किया जाता था। इस मशीन की सहायता से जनगणना का कार्य केवल 3 वर्ष में संपन्न हो गया। पंचकार्ड क्या है? हरमन होलेरिथ ने अपनी एक कोड विकसित किया था, जिसे होलेरिथ कोड कहा जाता है। इस कोड के द्वारा पंचकार्ड में सूचना का संग्रह डाटा स्टोर करना संभव हो पाया। इस पंचकार्ड में सूचना संग्रह हेतु जो छिद्र होते थे वो एक अंक एवं छिद्र नहीं होते थे, उसे 0 प्रदर्शित करता था। इसी 0 और 1 के आधार पर आज कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम का आविष्कार हुआ था। कंप्यूटर इतिहास में इस पंचकार्ड मशीन के निर्माण से भविष्य के लिए सूचनाओं को संग्रहित करना संभव हो सका। पंचकार्ड के आविष्कार का श्रेय ही हरमन होलेरिथ को जाता था। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंचकार्ड बार बार पूछा है, कई बार पूछा है। हरमन होलेरिथ ने इसका आविष्कार किया था। सन 1896 में हरमन होलेरिथ एक कंपनी का निर्माण किया और कंपनी ने ट्यूबुलेटिंग मशीन बेचा करते थे, और 1924 में कंपनी की अन्य कंपनी के विलय होकर IBM कंपनी बनी। IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सन 1911 में संशोधित कंप्यूटर टेबल रिकॉर्डिंग की कंपनी बनाई गई, जिसे 1924 में IBM कंपनी नाम दिया था, जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन के नाम से जाने लगे। अब देखो हार्वर्ड मार्क, इसे मार्क 1 भी कहते हैं। सन 1940 ईस्वी में विद्युत यांत्रिक कंप्यूटिंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर चरम पर पहुंच गया, जहां सन 1944 में IBM में 4 शीर्ष इंजीनियर और डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन ने एक मशीन विकसित किया था। इसका आधिकारिक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर रखा गया था। देखिए ये है, ठीक ना, मार्क 1 है। बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इस मशीन का नाम मार्क 1 रखा। यह विश्व का पहला स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। पूछेगा पहला स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन था, तो क्या था? यह मार्क 1 था। इसमें 500 मील की लंबाई और 3 मिलियन विद्युत संयोजक लगे होते थे। यह 6 सेकंड में एक गुणा को 12 सेकंड में भाग कर सकता था। 6 सेकंड में एक गुणा और 12 सेकंड में क्या कर सकता? भाग कर सकता था। ABC एटोनोसॉफ बेरी कंप्यूटर। एक का तात्पर्य है एटोनोसॉफ, बेरी बी से और कंप्यूटर ABC। 1945 में एटोनोसॉफ और क्लिफर्ड बेरी द्वारा एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन को विकसित किया गया था, ठीक ना। एटोनोसॉफ और क्लिफर्ड बेरी कंप्यूटर, जिसे इंग्लैंड में बनाया गया था, यह सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। क्या था? सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जिसका नाम ABC रखा गया। ABC शब्द एटोनोसॉफ बेरी कंप्यूटर से विशिष्ट रूप है इसका। यांत्रिक और विद्युत संगणक। 19वीं शताब्दी के आरंभ में सभी प्रकार के गणितज्ञों सवालों के लिए यांत्रिक संगणक मैकेनिकल कंप्यूटर विकसित किया था। सन 1960 की ईस्वी तक इनका प्रयोग व्यापक रूप से होता था। बाद में यांत्रिक संगणक के घूमने वाले भाग के स्थान पर विद्युत मोटर लगाई गई, इसलिए विद्युत संगणक कहलाता था। आधुनिक इलेक्ट्रिक संगणक आज के युग में जो
कंप्यूटर पढ़ते हैं, देखते हैं हम। सन 1960 की शताब्दी में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉन ट्यूब से चलता था, जो बहुत बड़ा था। बाद में इन ट्यूबों का स्थान ट्रांजिस्टरों ने ले लिया, जिसके फलस्वरूप कैलकुलेटर का आकार बहुत छोटा हो गया। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर गणितज्ञ के सभी प्रकार के गणितीय कार्य कर सकता था। इसका प्रयोग कुछ आंकड़ों को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए भी किया जा सकता था। कुछ कैलकुलेटर में जटिल गणनाएं करने के लिए उनमें अंतर्निर्मित क्षमता होती थी। सन 1950 में आधुनिक कंप्यूटर के विकास के साथ यूरोप से बाजार में उतारा गया सभी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक हुआ करते थे। मार्क 1 और इसके आसपास के कंप्यूटर अस्तित्व में आए थे, जो ENIAC, EDAC, EDVAC, लियो, यूनिवेक इत्यादि ये कंप्यूटर विकास की प्रथम पीढ़ी के रूप में माना जाता था। तो दोस्तों, अब इसके कंप्यूटर की पीढ़ियाँ भी देख सकते हैं हम। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से 1956 तक। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो होते हैं 1956 से 1963 तक। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1971 तक। और चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर 1971 से 1989 तक। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर 1989 से अब तक। ठीक ना, ये कंप्यूटर थे। ठीक है, राइट। आपको मुझे समझ में आ रहा है कि इसे नोट कर लीजिएगा और आगे के लिए देखिए। तो दोस्तों, चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगता हो, वीडियो जानकारी अच्छी है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर कुछ इसमें कमियां होती हैं तो इसको आप कमेंट में बताइए, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, बाय बाय।